ऑफिस में काम का प्रेशर या घर की ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या हो ढेर सारा स्ट्रेस, इन सब के बावजूद हम फिट और एक्टिव कैसे रहें, आज के इस ब्लॉग में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 3 फरवरी की और दिन है ट्यूसडे का। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कर रही हूँ फरवरी वेट लॉस चैलेंज। तो आज है फरवरी वेट लॉस चैलेंज का दूसरा दिन और मैं जा रही हूँ सुबह सुबह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने। एक्चुअली में जब मैं उसे सुबह उठाने गई थी ना, तो उसे एकदम उठने का मन नहीं था। वो मुझसे बोली कि मम्मा मैं 2:30-3 बजे तक रात में पड़ी हूँ, तो अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो तुम ही मुझे स्कूल छोड़ देना, क्योंकि टाइम मिल जाता है। एक्चुअली में जो इसके वैन अंकल आते हैं ना, वो 1 से सवा घंटा पहले आते हैं, मतलब स्कूल टाइमिंग के 1 घंटा या सवा घंटा पहले आते हैं पिकअप करने के लिए। और जबकि मेरे घर से स्कूल की अगर दूरी बोला जाए तो 15 मिनट लगता है, सिर्फ 15 मिनट की दूरी है, लेकिन उन्हें सभी बच्चों को कलेक्ट करना रहता है ना, तो 1 घंटा या सवा घंटा पहले आते हैं। और उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, वो मुझसे बोली कि मम्मा प्लीज़ छोड़ देना, तो मैं इनकार नहीं कर पाई क्योंकि नींद पूरा होना भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैं चली गई थी उसे स्कूल छोड़ने के लिए। स्कूल छोड़कर आई तो फिर अपना मॉर्निंग ड्रिंक ली, उसके बाद नहा धोकर पूजा पाठ करके एक बनाना खाई हूँ और उसके बाद अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार की हूँ। आज मैं थोड़ा समय से पहले उठ गई थी क्योंकि कल रात में ही वो मुझसे बोली थी मम्मा टिफिन में अप्पे बना के देना, क्योंकि काफी दिन का गैप हो गया था अप्पे में। जैसा कि आप लोग को बताई हूँ, उसे थोड़ा अलग अलग टाइप का लंच बॉक्स चाहिए होता है। तो बस अप्पे बनाना था, तो चना दाल की चटनी भूनना था, पीसना था, साथ में अप्पे को सूजी के साथ मिला के रखना था। इन सब में टाइम लग जाती है, तो मैं उसी वजह से ना थोड़ा आधा घंटा पहले ही उठ गई थी ताकि इन सबको प्रिपेयर कर सकूं। तो जब मैं उसे उठाने गई, जब वो बोली ना कि मम्मा मेरा नींद ही पूरा नहीं हुआ है, बहुत सर दर्द कर रहा है, तो फिर मैं सोची कि चलो मेरे पास तो टाइमिंग है, क्योंकि मैं तो अपना सब कुछ मतलब ब्रेकफास्ट का सारा काम निपटा ली थी। तो इसीलिए मैं बोली कि ठीक है कोई बात नहीं है, मतलब मैं फ्री थी उस टाइम पे। हालांकि सुबह तो बहुत भागम दौड़ हो जाता है, बहुत काम होता है, लेकिन हस्बैंड जी नहीं है, ऑफिशियल टूर से बाहर निकल गए हैं। तो इसी वजह से मेरे पास टाइमिंग थी, क्योंकि ऐसा कुछ अलग से बनाना नहीं है। अप्पे जो मैं अपनी बेटी के लिए बनाई हूँ वही मैं अभी ब्रेकफास्ट करूंगी। और इस टाइम में ना मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई है, तो बस यहाँ से जाना है सीधे किचन में। उसके लिए भी चाय बना के पहले दूंगी, पहले आते आते वो चाय पीती है, और उसके बाद फिर अप्पे बनाऊंगी, तो अपने भी नाश्ता करूंगी और उसे भी कराऊंगी। तो देख सकते हैं आप लोग, सब कुछ रेडी है, बस मुझे अप्पे पैन में अपना जो अप्पे का बैटर है उसे डालना है और ये रेडी हो जाएगा। ये मैं आज फर्स्ट बार अपना न्यू कास्ट आयरन का अप्पे पैन यूज कर रही हूँ। इसे मैं ऑनलाइन मंगवाई थी और आप लोग से इसका वीडियो भी शेयर की थी, और ये फर्स्ट बार आज मैं यूज कर रही हूँ। इससे पहले मेरे पास नॉन स्टिक का अप्पे पैन था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वीडियो के टॉपिक के बारे में। बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन होता है कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता है डाइट का और वर्कआउट का, हम क्या करें। सही मायने में वो कंप्लेन नहीं है, वो एक रियल स्ट्रगल है जो वो हर दिन करती हैं। चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, या फिर चाहे वो लेडीज हो जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, या तो परिवार की जिम्मेवारियों की वजह से, या अपने काम की वजह से, या फिर अपने आसपास के लोगों के माहौल की वजह से उनका स्ट्रेस लेवल इतना हाई होता है कि वो चाह के भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाती है। तो चलिए इन तरह के लोग जो इस तरह के प्रेशर में, इस तरह के स्ट्रेस में, इस तरह के वर्क प्रेशर में, या इस तरह की जिम्मेवारियों के बीच फंसकर अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं, चलिए उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑफिस लाइफ की। मैं मानती हूँ कि जो भी लेडीज घर का काम निपटाकर ऑफिस जाती हैं, उन्हें ना ही डाइट करने का मन करता है और ना ही वर्कआउट करने का मन करता है। ऐसा नहीं कि वो टाइम नहीं निकाल सकती हैं, उनको मन ही नहीं करता है। वो अपनी एनर्जी को इतना ज्यादा खर्च कर देती है ना कि अब वो बाकी के समय में बस रेस्ट करना चाहती हैं। तो वैसी स्थिति में उन्हें मैं 2-3 टिप्स बताऊंगी। मानती हूँ कि इससे बहुत फास्ट वेट लॉस नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट जितना वेट है उससे फास्ट गेन भी नहीं होगा। इतना अगर आप ध्यान रखिएगा तो पहला, आप ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेयर का यूज करें। लिफ्ट अगर आपके ऑफिस में है तो उससे लिफ्ट से आप ऊपर नीचे नहीं करें।
अपने वाटर इनटेक पर हमेशा ध्यान दीजिए। पानी की बोतल आपके डेस्क पर होना चाहिए क्योंकि वाटर ना क्रेविंग को बहुत कम करती है। ऑफिस से जब आप शाम में घर लौटते हैं, कितना भी आपको भूख लगा हो, आप कोई जंक नहीं खाइए। आप भले घर जाकर कुछ हेल्दी स्नैक्स अपने घर पे हमेशा रखिए, या फिर अगर बहुत लेट हो जाती है घर जाने में तो एक और टिफिन रखिए शाम के स्नैक्स के लिए, जिसमें पीनट्स हो, रोस्टेड चना हो, मूंगफली हो, इस तरह की चीजें हो, आलमंड्स, ड्राई फ्रूट्स, इस तरह की कुछ ऐसा हल्का स्नैक्स जो कि हेल्दी भी हो और साथ में आपकी क्रेविंग को भी कम करे। इस तरह की चीजें या तो आप खाकर ही निकलिए घर के लिए, या फिर अगर जल्दी घर जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि रास्ते में किसी भी ठेले पर खड़े होके गोलगप्पा या कोई भी अनहेल्दी स्नैक्स नहीं खाएं। इन छोटी छोटी चीजों से ना भले आपका वेट लॉस बहुत स्लो होगा, लेकिन हाँ, आपका वेट गेन भी नहीं होगा, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हम इतना ही कर रहे हैं तो हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, हमारा वेट नहीं बढ़ रहा है, तो हम कुछ और करें। ऑफिस जाने के पहले टाइम निकाल के स्किपिंग कर ले या 50 टाइम जंपिंग जैक कर ले। इस तरह से आपका मोटिवेशन आएगा, धीरे धीरे आपको वर्कआउट करने का, थोड़ा ही 5 मिनट ही सही करने का मन करेगा और चीजें फिर धीरे धीरे ट्रैक पर आ जाएंगी। थोड़ा सा वीडियो के बारे में बता देती हूँ। मैं अपने ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी चाय ले ली थी। आज मुझे मिड मॉर्निंग स्नैक्स में कुछ भी फ्रूट्स खाने का मन नहीं था क्योंकि पेट भरा भरा लग रहा था। अब मैं डायरेक्ट लंच बना रही हूँ, जिसमें मैं बंधा का भुजिया बनाऊंगी और साथ में बनाऊंगी रोटी, और ये मेरा और मेरी बेटी का लंच है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हाउस वाइफ की, जो घर के कामों के बीच में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हैं कि उन्हें अपने लिए भी टाइम नहीं निकल पाता है। तो देखिए, जो भी आप अपने फैमिली के लिए बना रहे हैं, अगर अलग से आपको बनाने का टाइम नहीं है तो आपको वही खाना है। बस आपको ध्यान देना है कि रोटी या चावल की क्वांटिटी को कम रखना है, और सब्जी या दालें या जो कुछ भी आप अपने घर में एक्स्ट्रा बना रही हैं उसके अलावा, मतलब रोटी या चावल के बाद अलावा हम राजमा बनाते हैं, छोले बनाते हैं, वो सब चीज़ की क्वांटिटी आप ज़्यादा रखिए। और पेट भरने के लिए सैलेड ले लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड ले लीजिए और उससे पेट भरिए। और जहाँ तक वर्कआउट की सवाल है, तो अगर आपके पास घर के काम के अलावा वर्कआउट की टाइमिंग नहीं होती है तो आप कम से कम रोज कोशिश कीजिए, जिनको स्कीपिंग आती है रोज कम से कम 100 स्कीपिंग कर लीजिए। उसमें ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगेगा, जिन्हें अच्छे से आती होगी। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो 100 जंपिंग जैक कर लीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो जिनको म्यूजिक पसंद है, एक गाना लगा के ना उस पर थोड़ा सा थिरक लीजिए, देखिएगा आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत खुशी फील होगी। और अगर देखा जाए तो सबकी ही लाइफ आजकल बहुत ज़्यादा हैट्रिक है, लेकिन हाँ, मोबाइल के लिए जो आप लोग समय निकालते हैं ना, मैं बार बार बोलती हूँ, कितनी भी हाउसवाइफ बिजी होती है ना, मोबाइल के लिए समय निकाल देती है। तो जो मोबाइल के लिए आप समय निकालते हैं उसको ही कट डाउन कर लीजिए और थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए। खाने के लिए मैं बता दी, जो सबके लिए बना रहे हैं वही खाइए, बस आप कार्ब्स को थोड़ा कम कर दीजिए, इससे भी आपको बेनिफिट मिलेंगे। हाँ, बहुत लेट से मिलेंगे, फास्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा ना, तो आपको और भी कुछ अपने लिए करने का, वर्कआउट करने का या अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो करने का मन करेगा। और जहाँ तक बात स्ट्रेस की है, तो देखिए, स्ट्रेस एक ऐसी चीज है ना, जो सब कुछ आप अच्छे से करिएगा, और अगर स्ट्रेस में रहिएगा तो सभी चीजें बिल्कुल बेकार हो जाएगी। इसलिए अपने स्ट्रेस को बनाइए, लोगों को बोलने दीजिए। अगर कोई आपको परेशान कर रहे हैं, जिसके वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं अपनी चीजों को, तो उनको बोलने दीजिए। आप खुश रखिए। खुश रहने का एक कारण, एक जरिया और है, जो आपको पसंद है ना, वो आप 10 मिनट के लिए रोज कीजिए। ड्राइंग कीजिए, पेंटिंग कीजिए, किसी से फोन पर गपशप करिए। फोन पर गपशप करते समय पैदल सोचिए कि वॉक कीजिए। अगर आप बाहर नहीं जाके वॉक कर सकते हैं तो घर पे ही कीजिए। डांस अगर आपको अच्छा लगता है तो उससे बड़ा स्ट्रेस को कम करने का कोई मतलब मंत्र नहीं है। आप अच्छे से एक म्यूजिक लगा के, एक ही गाना पे सही, लेकिन रोज डांस कर लिया करिए। इस तरह की चीजें से आप स्ट्रेस को कम कर दीजिए। और हमेशा ये सोचिए कि अगर आप खुश नहीं रहेंगी तो लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका खुश रहना आपके हाथ में है, इससे आपको फर्क पड़ेगा। आप खुश रहेंगी तो आप फिट रहेंगी, एक्टिव रहेंगी। और अगर आप खुश नहीं रहेंगी, तो अगर आप ये सोचती हैं कि मेरे स्ट्रेस रहने से किसी को फ़र्क पड़ेगा, तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी लाइफ को किस तरह से जी रही हैं, ये आपके हाथ में है। इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं सोचकर थोड़ा दिन अपने बारे में सोचिए और टाइम निकालिए। टाइम निकल जाएगा। जिस टाइम पे आप मोबाइल में बिजी रहती है ना, वही टाइम आपका टाइम है। तो उसमें आप अपने बॉडी के लिए टाइम दीजिए, ना कि किसी के वीडियो को स्क्रॉल करने में, खास करके वैसी वीडियो जो आपको, जिससे आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बस आपका टाइम खर्च हो रहा है।
तो उसमें आप कटौती करके अपने लिए, अपने वर्कआउट के लिए, अपने मील प्रिपरेशन के लिए टाइम जरूर दीजिए। और अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए आप कोई भी एक काम जो आपको बहुत खुशी देता हो जरूर रोज के रोज 10 मिनट के लिए कीजिए। यहाँ मेरी लंच थाली तैयार हो गई है। मेरी बेटी भी स्कूल से आई नहीं थी और मुझे मेरा लग रहा था कि टाइमिंग बहुत ओवर हो रहा था, तो मैं अपने यहाँ 2 रोटी ली हूँ। बाजरा का और गेहूं का आटा का रोटी है ये, साथ में भुजिया है, सलाद है और चटनी है। और जब मैं खा रही थी ना, खाते खाते ही मेरी बेटी आ गई थी। तो फ्रेंड्स, ऑफिस हो या घर हो या हो बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारे लोग हैं इन सब चीजों में रहते हुए भी अपना वेट लॉस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है। बस जो नहीं होता है, जिनका नहीं होता है, उसका सिर्फ एक कारण है कि उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है। अगर उनका रिजल्ट 3 महीना में या 4 महीना में नहीं दिखता हो ना, तो वो छोड़ देते हैं। तो वही चीज नहीं करना है। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि इसे अपना डेली लाइफस्टाइल बनाइए। इस रूटीन को, इस हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन को आप रोजमर्रा की जैसे बाकी चीजें करते हैं ना, उस तरह से इसे ट्रीट कीजिए। तो देखिए चीजें कितनी आसान हो जाएगी। अगर आप इसे वेट लॉस जर्नी की तरह देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको लगेगा कि मुझे 3 महीना में रिजल्ट चाहिए। तो बहुत, अगर आप कम एफर्ट डालेंगे तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी देर से आएगा, लेकिन आएगा जरूर। मैं हर बार अपने ब्लॉग्स में बोलती हूँ कि वेट लॉस जर्नी में उसके रिजल्ट देखने के लिए एटलीस्ट आपको 3 मंथ तक कंसिस्टेंट रहना होगा, वर्कआउट के लिए भी और डाइट के लिए भी। लेकिन हाँ, जिनकी शेड्यूल बहुत बिजी होती है, चाहे वो घर का काम हो या फिर बहुत ज्यादा ऑफिस का प्रेशर हो, अगर उनका इस तरह का रूटीन है, बहुत प्रेशर वाला रूटीन है, बहुत स्ट्रेसफुल रूटीन है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनके लिए मैं ये लाइन बोलूंगी कि उनको 1 साल तक कंसिस्टेंट रहना होगा। 3 मंथ्स की कंसिस्टेंसी उनके लिए है जिनकी जिम्मेवारी थोड़ी सी कम है, जो अपने लिए हर बार अलग मील भी प्रिपेयर कर सकते हैं, उनके पास 1-1.5 घंटा का टाइम भी है वर्कआउट करने का। वो 3 महीना मेहनत करेंगे तो उनको रिजल्ट दिख जाएगा। लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है वर्कआउट करने का, अपने लिए अलग से मील प्रिपेयर करने का, उनका जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है, वो 1 साल तक चीजों को ट्रैक पर लाइए, धीरे धीरे करिए। 1 साल के बाद उनको रिजल्ट जरूर दिखेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।